हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कपिल जैन आज एक नए वीडियो में आपके सामने हूं। अगर आपने मेरे इस चैनल केमिस्ट्री बाय जैन सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आज हमारा जो डिस्कशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एरोमेटिसिटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए साइंस के अंदर, एरोमेटिसिटी का एक प्रॉब्लम एकदम फिक्स है, उसी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो एरोमेटिसिटी होती क्या है? एरोमेटिसिटी बोल लीजिए इसको, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स विद एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट का इसके अंदर जनरली कंफ्यूजन बना रहता है कि ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो देखिए, फॉर एरोमेटिसिटी इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड compound must follow these two conditions. किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी के लिए ये दो कंडीशन होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है स्टूडेंट। कौन कौन सी? देखिए, फर्स्ट, गिवन कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। ये पहला कंडीशन है। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। प्लेनर का यहां पर मतलब होता है सेम प्लेन में सारे एटम होने चाहिए। तो साइक्लिक होना कंपलसरी है और प्लेनर होना जरूरी है। दैट इज ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ रिंग, एटम्स प्रेजेंट इन अ रिंग मस्ट बी इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। तो अब ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सारे एटम रिंग में सेम प्लेन में है? तो ये हाइब्रिडाइजेशन से पता करते हैं स्टूडेंट। दैट इज ऑल एटम्स इन अ रिंग मस्ट बी इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो sp2 का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो सारे एटम अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, इसका मतलब वो कंपाउंड एज अ होल प्लेनर है। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और सेकंड, कंपाउंड मस्ट फॉलो हकल्स रूल। कंपाउंड को हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। ये देखिए, एंड व्हाट इज हकल्स रूल? ये साइंटिस्ट का नाम है। हकल ने एक्सप्लेन किया है कि किसी कंपाउंड में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट इज कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये देखिए, और बहुत सारे स्टूडेंट को इसी में कंफ्यूजन बना रहता है कि यहां पर जो n है उसका क्या मतलब है। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n का मतलब होता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर
मतलब हम इसको डिफाइन करेंगे ऐसे, ये देखिए, देखिए मैंने जैसे बोला कि n का मतलब है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन रहता है कि n का मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो n का मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट, n का मतलब सिंपली यहां पर है 1 2 3 4, ओके। और ये जो n है ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां पर कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर n का मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, n का मतलब नंबर ऑफ रिंग्स है, n का मतलब नंबर ऑफ एटम्स है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। n का मतलब सिंपली यहां पर एक नंबर है जो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यह हो जाएगा 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हम जानते हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड, वो चाहे सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो अगर मैं लिख रहा हूं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड। ये देखिए, तो अगर किसी सिस्टम में साइक्लिक और प्लेनर है और दूसरा यहां पर एक पाई बॉन्ड है, तो 100% वो एरोमेटिक होगा। और देख लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है, देन आप यहां पर वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए? ये आ जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हाउ मेनी पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड्स। ये देखिए, तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया। ऑब्वियसली अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अगर किसी कंपाउंड में ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो होती हैं, तो फिर हम उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। और कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है। तो मुझे लगता है कि सभी को ये क्लियर हो गया। एरोमेटिसिटी को चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही है और दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो क्या वो एरोमेटिक होगा? नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो होना जरूरी है बच्चों। ठीक है? तो सबसे पहले आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं यहां पे अगर n की वैल्यू 2 लेता हूं, देन तो ये हो जाएगा 4 × 2 प्लस, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, ये फॉर्मूला हो गया 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप n की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 4 × 3 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे लगता है ये सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया। अब जैसे मैं आपको कुछ यहां पर एग्जांपल्स बताता हूं, एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके अंदर मेनली हमारे पास दो कैटेगरी हैं। एक तो है बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड।
तो बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब है इन विच बेंजीन टाइप रिंग इज प्रेजेंट। जिसमें बेंजीन टाइप जो रिंग है वो हमेशा प्रेजेंट होगी। ओके, तो ये पहली कैटेगरी है बेंजेनोइड। तो जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बेंजीन है, ये देखिए, और ये ऑलरेडी मैंने आपको मेरे एक वीडियो लेक्चर में बताया था एन्यूलिन। तो जो बेंजीन है ये 6 एन्यूलिन भी है। एंड हाउ इट इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक कैसे है? इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। ये देखिए, और सेकेंड वन, अगर मैं सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक करूं, ये जो कार्बन है ये, तो ऑब्वियसली सभी कार्बन के ऊपर यहां हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 हर कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो सारे कार्बन सेम प्लेन में है, प्लेनर सिस्टम है। तो यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं प्लेनर, क्योंकि ऑल कार्बन एटम्स आर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो यही कारण यहां पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एरोमेटिसिटी का। तो बेंजीन एक 6 एनुलिन है, एरोमेटिक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। इसकी जगह बेंजेनोइड में देखिए ये इट इज नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन है। तो जो नेफ्थलीन है क्या ये एन्युलिन है? नो, नॉट एन एन्युलिन। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? यस, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। और क्यों है? इसका आंसर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। क्या सारे कार्बन प्लेनर हैं? यस, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। आप किसी भी कार्बन को चेक कर लीजिए यहां पे, तो ऑल कार्बन एटम्स इन रिंग ये प्लेनर हैं। ये देखिए दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसलिए हम जो नेफ्थलीन है उसको भी किस कैटेगरी में रख सकते हैं? एरोमेटिक। इसकी जगह एंथ्रासीन, ये देखिए ये एंथ्रासीन है स्टूडेंट्स। ये देखिए इट इज एंथ्रासीन। ये जो एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन के अंदर कितनी रिंग्स हैं? 3 रिंग्स हैं। इसका मतलब ये एन्युलिन नहीं है। नॉट एन एन्युलिन। और क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? यस, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। वाई? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है और सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ऑल कार्बन एटम्स आर प्लेनर। तो स्टूडेंट इन सब में एक कॉमन क्या कॉन्सेप्ट है? ये सभी एरोमेटिक है और सभी में बेंजीन जैसा रिंग है। ये देखिए
इसलिए बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी जगह अगर मैं बात करता हूं नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर देख लेते हैं। ऑल आर वेरी फेमस और पॉपुलर एग्जांपल्स फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सबसे पहले चाहे तो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इसका मतलब यहां पर बेंजीन जैसा रिंग नहीं है। हियर बेंजीन लाइक रिंग इज नॉट प्रेजेंट। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों। और देखिए, बहुत ही जो पॉपुलर हैं उसमें हमारे पास कुछ कैटायंस हैं और कुछ एनायंस हैं। तो सबसे पहले कैटायंस, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे, इसलिए अगर एक बार आपने ये पढ़ा हुआ है तो गलत होने का स्कोप कभी भी नहीं होना चाहिए। तो कैटायंस में जैसे ये कैटायन देखिए आप, ये देखिए, इसको कहते हैं साइक्लो प्रोपिनाइल कैटायन। Why cyclopropynyl? Because of 3 कार्बन इन रिंग, इट इज प्रोप, डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो आइल कैटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। कैसे बना होगा ये साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन? ये देखिए, पहले ये कुछ ऐसा रहा होगा, ये देखिए, ये साइक्लोप्रोपीन है, और ये जो साइक्लोप्रोपीन है, इस साइक्लोप्रोपीन में से यहां पर जो CH2 ग्रुप रहा होगा, ये CH2 ग्रुप है, हमने इसमें से एक हाइड्रोजन को विद इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकाल दिया है ऐसे। तो मैंने हाइड्रोजन को हाइड्राइड आयन की फॉर्म में निकाल दिया है, इट इज हाइड्राइड आयन। और जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को हाइड्राइड आयन की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट किया, इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो देखिए, ये आपको अब ऐसा दिखेगा, यहां पे ये एक हाइड्रोजन तो अभी भी लेफ्ट रह गया है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, देखिए। तो ये साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन यही है। इट इज साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, ठीक है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं हाउ इट इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर जो हाइड्रोजन है, और हमको यहां पर देखना है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब फॉलोड हकल रूल, ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। और दूसरा, अगर मैं सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो देखिए, जैसे यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड, तो आप इस कार्बन को अगर आप देखें इसको, तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब 0 लोन पेयर है, इसका मतलब सम 3 है, और 3 का मतलब क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और देखिए, डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे स्टेबलाइज भी कर रहा है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गया, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहां पर सारे एटम प्लेनर हैं, ऑल एटम्स प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज हैं। और यही कारण है हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, एरोमेटिक। देयरफॉर एरोमेटिक, ये एक एरोमेटिक कैटायन है, ये देखिए। तो ये सभी स्टूडेंट को एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन मिलता है
तो ये एरोमेटिक कैसे है। तो हमने ये भी समझ लिया कि ये बना कैसे है। जो साइक्लोप्रोपीन है उसमें से जब मैंने एक हाइड्रोजन को हाइड्राइड आयन की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट किया है तो साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन बना है। सेकंड वेरी पॉपुलर एग्जांपल, ये देखिए, इसको कहते हैं ट्रोपाइलियम। ये देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इट इज ट्रोपाइलियम कैटायन। 7 मेंबर्ड रिंग है ये, ट्रोपाइलियम कैटायन। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं साइक्लो हेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन। ये देखिए बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये साइक्लो हेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन। कैसे बना होगा ये देखिए ऐसे बना है ये। इनिशियली ये साइक्लो हेप्टा ट्राइइन रहा होगा ऐसे, ये देखिए साइक्लो हेप्टा हेप्टा ट्राइइन। और अगर मैं यहां से भी एक हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ऐसे, ये हाइड्रोजन को हमने हाइड्राइड आयन की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये देखिए हाइड्राइड आयन। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हमको ट्रोपाइलियम या साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन मिला है ना। एग्जाम में ये डिस्क्रिप्शन नहीं आता है कुछ भी, आपको सीधे सीधे वो कैटायन मिलने वाला है। तो यहां पर आपको ये मिला है, देखिए ये देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन अभी भी लेफ्ट रह गया है और पॉजिटिव चार्ज ये, तो ये है ट्रोपाइलियम। ये देखिए, और ये जो ट्रोपाइलियम कैटायन है वही हमने यहां पे लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट इज ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। और सेकंड, क्या सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज हैं? तो देखिए यहां पर ये जो हाइड्रोजन लेफ्ट रह गया था, ये वाला हाइड्रोजन, तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इसका मतलब ये हुआ यहां पर 3 सिग्मा। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन? आंसर है 0 पाई इलेक्ट्रॉन। कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर नहीं है। तो हम सम देख रहे हैं कि 3 आ रहा है, 3 का मतलब sp2 होता है। बाकी सारे कार्बन के आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, ऑल आर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो ऑल कार्बन एटम्स इन रिंग ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब प्लेनर है, दैट इज प्लेनर। और यही कारण है हम इस ट्रोपाइलियम कैटायन को, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन को एरोमेटिक बोलते हैं। ये देखिए, अच्छा बच्चों, जैसे साइक्लोप्रोपीन ही जो लिखा है अपन ने, साइक्लोप्रोपीन, ये साइक्लोप्रोपीन, तो साइक्लोप्रोपीन एरोमेटिक है क्या? तो इसका आंसर है नो, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये नॉन एरोमेटिक कैसे आइडेंटिफाई हुआ? अगर कोई भी एक एटम प्लेनर नहीं है, मतलब वो जो एरोमेटिसिटी की 2 कंडीशन है, प्लेनरिटी और हकल रूल, अगर वो प्लेनरिटी की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब 100% वो नॉन एरोमेटिक है। और ये मुझे पता कैसे चल रहा है? यहां पर देखिए सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा इस कार्बन को, तो यहां पर 4 सिग्मा है, ठीक है, और 0 लोन पेयर है। सम कितना है? 4। 4 का मतलब क्या हुआ? sp3, इसका मतलब ये तो टेट्राहेड्रल है, नॉन प्लेनर हो गया। ऐसे ही अगर मैं साइक्लोहेप्टा ट्राइइन को देखता हूं तो यहां पर भी देखिए ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, इसका मतलब ये कार्बन 4 सिग्मा
0 लोन पेयर, सम कितना हुआ 4, 4 का मतलब क्या होता है sp3, इसका मतलब ये भी टेट्राहेड्रल है, तो हम इसको भी नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में रखेंगे, बिकॉज 1 एटम इज नॉन प्लेनर। सारे एटम रिंग में प्लेनर होने जरूरी है एरोमेटिसिटी के लिए। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? तो ये सभी एग्जांपल अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड में एक बहुत ही पॉपुलर एनायन, ये देखिए, इसको हम साइक्लो पेंटा डाई इन एनायल कहते हैं। साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, ऐसे लिख लीजिए, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन। ये देखिए, ये एरोमेटिक है। अब आप यहां पर अगर काउंट करें तो मुझे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो केवल 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो फिर ये एरोमेटिक कैसे हो गया? तो देखिए इसका लॉजिक क्या है, इसको अगर हम यहां पर देखें ये बना कैसे है, इनिशियली साइक्लोपेंटाडाइन होगा ये, और ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है इसमें यहां पर ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है ना, मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ऐसे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास आ जाए और हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में चला जाए, तो देखिए ये ऐसा दिखने लग जाएगा। यहां पे अभी भी एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है विद नेगेटिव चार्ज, ये देखिए, यही साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन है। तो सबसे पहले तो क्या साइक्लोपेंटाडाइन एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक? तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो अभी हमने देख ही लिया कि देखिए यहां पर ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ऑल आर सिग्मा, इट मींस हाउ मेनी सिग्मा 4, हाउ मेनी लोन पेयर 0, सम कितना 4, 4 का मतलब sp3, ठीक है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक है। क्यों? बिकॉज यहां पर नॉन प्लेनर सिस्टम है, सारे एटम प्लेनर नहीं है। आइए हम इसको समझ लेते हैं। अब देखिए जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन है इसमें हो ये रहा है, ये तो आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे थे, बट ये एक और एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन है which is in conjugation with these pi bond. This is negative charge, single bond, pi bond, single bond, pi bond, single bond. तो ये ऐसे डीलोकेलाइज होता रहता है, ये देखिए ऐसे, मतलब अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो वो ऐसा हो जाएगा, देखिए यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहां आ जाए, कॉन्जुगेशन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आपको ऐसा दिखने लग जाएगा, देखिए यहां नेगेटिव चार्ज, ये देखिए। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि हमेशा ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये जो नेगेटिव चार्ज था, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकेलाइज्ड है, और यही कारण है कि यहां पर हम इस नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये इस एटम पर बैठे हुए नहीं है। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स क्लोज शेल प्रेजेंट इंक्लूसिव ऑफ दिस लोन पेयर। ये देखिए, तो लोन पेयर यहां पर कैसा है, डीलोकेलाइज्ड, दैट इज डीलोकेलाइज्ड, और अगर ये डीलोकेलाइज है तो हम इसको कभी भी कार्बन के ऊपर काउंट नहीं कर पाएंगे। तो मैं अगर यहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने को आपको बोलता, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो कितने सिग्मा इस कार्बन के ऊपर 3 सिग्मा, कितने लोन पेयर
आप यहां पे 1 लोन पेयर नहीं लिख सकते, 0 लोन पेयर लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिस लोन पेयर ये तो रिंग में डीलोकेलाइज है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर कार्बन, इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल रिंग। तो यहां पर सम 3 होगा, और 3 का मतलब क्या होता है, sp2, ये देखिए। तो इसलिए हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि ऑल कार्बन एटम्स इन रिंग प्लेनर हैं, ये देखिए। और यही कारण है कि हम इस एनायन को एरोमेटिक बोलते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर एरोमेटिक एनायन है स्टूडेंट। तो कैटायंस में हमने कौन कौन से देख लिए, एक तो हमने देखा साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, और एक हमने देखा साइक्लोहेप्टाट्राइएनाइल कैटायन, जिसको हमने ट्रोपाइलियम भी बोला, और एनायन में साइक्लोपेंटाडाइएनाइल एनायन। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि जब भी मुझे एरोमेटिसिटी देखनी है तो इसके लिए मुझे हमेशा 2 कंडीशंस को फॉलो करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो वो दोनों कौन कौन सी कंडीशन है, क्या क्लियर हो गया क्या सभी को? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप अच्छे अच्छे कमेंट्स और अपने जो लाइक वाला बटन है उसको जरूर प्रेस करिए, और अगर आप में से कोई और एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कशन चाहता है तो जरूर मुझे बताइएगा। वन मोर पॉइंट, हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हैं, तो मैं अगले लेक्चर में आपको वही बताते हुए दिखूंगा कि वो एरोमेटिक कैसे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए सभी।